हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट्स में हमें पैनिक लौटता हुआ दिख रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये पैनिक क्या सिर्फ एक्सपायरी की वजह से था या यहाँ पर कुछ नए रिस्क उभर कर आ रहे हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो क्या है वो रिस्क जिसकी वजह से मार्केट्स में हमें इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो एक जो नया रिस्क मार्केट में उभर कर आ रहा है, जिसके बारे में हम अक्सर बातें नहीं करते हैं, वो है करेंसी का रिस्क। तो हम जानते हैं कि हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और अब हम 90 रुपीज़ के आसपास पहुंच रहे हैं। तो हम सेफली कह सकते हैं कि रुपया अब आईसीयू में नहीं, कोमा में पहुंच चुका है। तो क्यों इस रिस्क को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, वो आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बता रहा है और ये जो बार्स आपको दिख रहे हैं, ये एफआईआईज के इनफ्लो आउटफ्लो की पिक्चर को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, अब देखिए, जहां जहां एफआईआईज ने खरीदारी की, वहां क्या हुआ, वहां पर हमारे करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में थोड़ी सी स्ट्रेंथन हुई, आप देख सकते हैं। और ये पैटर्न आपको लगभग सभी जगह देखने को मिलेगा। आप छोटा अगर एक महीने का भी पैटर्न देखें, ये देखिए, यहाँ पर हमारी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हुई, एफआईआई बायर बन गए। तो अगर आप लॉन्गर ट्रेंड भी देखेंगे तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी सेलिंग काफ़ी कम हुई क्योंकि हमारी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो गई। और अब देखिए, वापस से वो वीकनेस बढ़ने लगी और एफआईआईज की सेलिंग भी बढ़ने लगी। तो इसको हम थोड़ा अगर और समझें तो देयर इज अ इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन एफआईआई इनफ्लो एंड यूएसडी आईएनआर। और यहां पर होता क्या है कि जब एफआईआई अपना फंड को विड्रॉ करते हैं तो वो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जो कि रुपया पर प्रेशर क्रिएट करती है और वो और भी रुपया को गिराता है, जिसकी वजह से और भी इनफ्लो कम हो जाता है। तो ये साइकिल हमें होता हुआ दिख रहा है। अ स्ट्रॉन्ग यूएसडी अगेंस्ट द रूपी स्लोज इन्वेस्टमेंट एज अ डेप्रिशिएटिंग करेंसी लोअर्स देयर ओवरऑल रिटर्न। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल से। तो मान लीजिए कि रुपया 100 रुपया का चल रहा है, यानी कि अगर $1000 एफआईआई इंडिया में लेकर आते हैं और 100 रुपीज़ का रेट है, तो वो 1 लाख रुपए मार्केट में लगाते हैं। अब मान लीजिए अगले दिन वो 1 लाख रुपए वापस ले जाते हैं, तो और एक दिन में अगर डॉलर मान लीजिए कि 100 रुपीज़ से बढ़कर 110 रुपीज़ हो गया, यानी कि हमारा रुपया गिर गया, तो जो वो पैसा ले जाएंगे वो 910 रुपए के करीब ले जाएंगे। तो भले ही उनको इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं हुआ, लेकिन जब वो वापस ले जा रहे हैं तो उनके रिटर्न्स कम हो गए। तो दोस्तों, हमें ध्यान में रखना है कि उनके लिए 2-3% का रिटर्न भी मैटर करता है, क्योंकि वो बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो अब आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि रुपया अब 90 को पार करेगा, अब तक हम 80 के सीरीज में चल रहे थे, अब हम 90 के सीरीज में चलेंगे, जो कि मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब एफआईआईज इस करेंसी के रिस्क को इग्नोर कर सकते हैं अगर उन्हें इंडियन मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिले। और अच्छे रिटर्न्स तब मिलेंगे जब इंडिया की कंपनीज जिनमें वो पैसा लगा रहे हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो क्या ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर? अगर आप देखिए तो निफ्टी 50 के कंपनीज का, जो कि मार्केट का इंडिकेटर है, उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ की हम आपको ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निफ्टी 50 की कंपनीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर रहा है। ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार लगातार गिर रही है। तो प्रश्न ये है कि एफआईआई क्यों खरीदेंगे जब उन्हें ग्रोथ नहीं मिल रहा है? और जो भी प्राइस राइज हमें देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइसेस में,
क्या वो सस्टेन करेंगे? तो यहां पर अगर आप देखें तो निफ्टी 50's प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ हैज बीन सिग्निफिकेंटली एंड स्टीडली गोइंग डाउन सिंस 2022। ये कोई 1-2 क्वार्टर 6 महीने की बात नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों से हमें ये ट्रेंड दिख रहा है। FII कॉशियस ड्यू टू लोअर कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन प्रेशर, अनइवन कंजम्पशन रिकवरी। तो हमें कभी कभी थोड़ा पॉजिटिव चीज़ें दिख जाती हैं, कंजम्पशन बढ़ गया और थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है। ये ट्रेंड को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा यहाँ पे मार्जिनल राइज देखने को मिला था, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। अब आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, अब यहाँ से रिकवरी शुरू होगी। तो क्या रिकवरी शुरू होने वाली है? देखिए दोस्तों, कंपनी का परफॉर्मेंस तब अच्छा निकल कर आता है जब बुरे वक्त में कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं ग्रोथ पे। उन्हें लगता है कि ठीक है, हम अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन हम अब अपने आप को अपग्रेड करेंगे, नई मशीनरी लगाएंगे, नए इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिसके फ्रूट्स हमें 2-3 सालों में देखने को मिलेगा। लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिख रहा है? मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ। हम जानते हैं कि हमारे GDP की फिगर्स ज़बरदस्त तरीके से आ रही हैं। मैंने आपको दिखाया अभी कि वो फिगर्स सिर्फ इसलिए आ रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, प्राइवेट कंपनीज खर्चा नहीं कर रही हैं। और उसी से रिलेटेड एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। तो गवर्नमेंट जो केपेक्स करती है, जो खर्चा करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि 2019 में हमारे GDP का 1.7% गवर्नमेंट केपेक्स करती थी, जो कि बढ़कर 3.4% हो गया FY25 में। तो ये अच्छी बात है कि सरकार खर्च कर रही है, सरकार ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन प्राइवेट कंपनी को अगर आप देखें तो 2019 में 2.8% था और आज भी 2.8% है। तो प्राइवेट कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही है, प्राइवेट कंपनीज ग्रोथ नहीं कर रही हैं, सिर्फ सरकार ग्रोथ कर रही है, और इसीलिए FIIs इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं कि जहां पर सिर्फ सरकार ही ग्रोथ करेगी तो ग्रोथ होगा? हमारी प्राइवेट कंपनीज का ग्रोथ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे? क्या उन्हें हमारी कंट्री पर कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या उन्हें कंज्यूमर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है? और इसीलिए आप देखिए कि FIIs लंबे टाइम से सेल कर रहे हैं, क्योंकि 2019 से ही हमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसलिए GDP का जब आप फिगर देखते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि ये ग्रोथ किस वजह से आई है? सरकार हमसे टैक्स लेती है और इन्वेस्ट करती है, उसकी वजह से आई है, या हमारी प्राइवेट कंपनीज बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही हैं, उसकी वजह से आई है? मैंने आपके साथ एक डेटा भी शेयर किया कि GDP से 4% ज़्यादा जो कंपनी के ग्रोथ होने चाहिए, जो कि नहीं होता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या FII लौटेंगे और क्या हमारी करेंसी नियर टर्म में रिवर्स होने वाली है? देखिए, दोनों के चांसेस कम है। आपको बिट्स एंड पीसेस में ऐसा देखने को मिलेगा कि FII कभी कभी बायर बन गए, एक आध हफ्ते बाइंग कर ली, और करेंसी भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन हमें लार्जर ट्रेंड को देखना चाहिए। जब तक हमें कम से कम 2 क्वार्टर्स में ऐसा होता हुआ नहीं दिखे जो हमें इंडिकेट करे कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, हमारे कॉर्पोरेट में रिकवरी देखने को मिले, हमारे प्राइवेट कैपेक्स में रिकवरी देखने को मिले, और करेंसी के वीकनेस में भी रिवर्सल देखने को मिले, तभी हमें कुछ होप लगानी चाहिए कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, किसी भी शॉर्ट टर्म रिकवरी को हमें डाउट से देखना चाहिए। और इसीलिए हमारा मानना है कि आने वाले वक्त में हमें काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहना है और किसी भी शॉर्ट टर्म की तेज़ी में बह के अंधाधुंध खरीदारी नहीं करनी है। जब भी आप खरीदें, कंपनी के वैल्यूएशंस को ध्यान में रख कर खरीदें और एक साथ बहुत सारा पैसा ना लगाएं। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से ये बात कहता आ रहा हूँ। कुछ लोग मेरी बात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब लोग अपना पोर्टफोलियो मेरे पास लेके आते हैं जो उन्होंने खुद से बनाया है और उसमें 30-30, 40-40, 50-50% का लॉस होता है।
और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि इस तेजी में बह के अंधाधुंध तरीके से लोग खरीदारी करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। अब आइए दोस्तों, आज का मार्केट देख लेते हैं कि आज का मार्केट हमें क्या बता रहा है। तो आज निफ्टी में हमें 108 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिला और अब हम 26,000 से नीचे आ गए हैं। थ्रू आउट द डे मार्केट्स थोड़े प्रेशर में रहे, लेकिन आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिरी घंटे में जबरदस्त तरीके से एक पैनिक सेलिंग हुई है काफ़ी हाई वॉल्यूम में, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। तो अगर हम मार्केट के हेल्थ को देखें तो निफ्टी में 37 स्टॉक्स आज डाउन रहे, 13 अप रहे, और मेजर लूजर्स अगर हम देखें तो एक ही स्टॉक था जो 3% से ज़्यादा गिरा, वो है BEL। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला, और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें तो बुरा ही रहा। 4 स्टॉक्स अप रहे और 8 स्टॉक्स डाउन रहे। नो मेजर गेनर्स एंड लूजर्स। अगर हम सेक्टर की सिचुएशन देखें तो रियल्टी, मेटल, कंज्यूमर, ऑयल एंड गैस, FMCG, ये सारे मेजर लूजर्स रहे। सिर्फ निफ्टी IT थोड़ा ग्रीन में रहा, जो इन्फोसिस की अभी बायबैक की खबरें वो सब आ रही हैं, उसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से निफ्टी IT में हमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम FII DI के फिगर्स को देखें तो नथिंग अनयूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। DI खरीद रहे हैं, FII सेल कर रहे हैं। अगर हम सेंटिमेंट ट्रैकर को देखें तो यहाँ पर हमें मेजर सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी मॉडरेटली बुलिश टेरिटरी में चल रहा था। पिछले 7-8 दिनों से हम देख रहे थे कि इस जोन पर था, और अब ये स्विच करके सीधा यहाँ से यहाँ चला गया है। सिर्फ आज के फॉल थे जिसका बिल्डअप पिछले कई दिनों से बन रहा था। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सेंटिमेंट वहीं का वहीं है। तो ये थोड़ा एक निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट देता है कि शायद इमीडिएटली मार्केट ना गिरे, लेकिन अक्सर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी से एक में पहले ट्रेंड चेंज के इंडिकेशंस देखने को मिलता है और फिर दूसरा उसको फॉलो करता है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम बुलिश से बेरिश जोन पर पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका हमें कंफर्मेशन का थोड़ा वेट करना चाहिए। अब आइए आज का डेटा देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 24 नवंबर है और आज हम 26,000 के नीचे आ गए। पिछले 2 दिनों से करीब हम 230 पॉइंट्स लूज कर चुके हैं, जो कि ज़्यादा कोई पैनिक की बात नहीं है, लेकिन डेटा जो है ना ये थोड़ा चिंता वाली हमें बात बता रहा है। तो अगर हम IVs वोलेटिलिटी की बात करें तो आज हमें राइज देखने को मिला है
और अब हम विक्स को 13% के ऊपर भी सस्टेन कर रहे हैं। क्लियर कट इंडिकेशन है कि फेयर सिस्टम में आ रहा है। और आप देखिए ट्रेंड को देखिए, हम 11 से 12 में आए काफ़ी दिनों के बाद, फिर 12 से कुछ दिनों के बाद हम वापस 11 गए, 11 से वापस 12 पे आए और अब हम 13 पे जो है सस्टेन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सिस्टम में फेयर आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ओआई की बात करें तो अब हम नए सीरीज जो हमारा करंट सीरीज है वो दिसंबर का बन गया है और नेक्स्ट सीरीज जनवरी का बन गया। तो यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन करें 38,000 से कल के दिन हमने दिसंबर सीरीज में ऐड किया था और आज हम 57,000 हमने ऐड किया। ये सरप्राइज नहीं है क्योंकि अब जो है रोल ओवर्स हो रहे हैं। लेकिन जो चीज़ सरप्राइजिंग है वो ये कि आज फिर हमें प्रीमियम में फॉल होता हुआ दिखाई दिया। 192 से 180 हम आ गए। लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग ये है कि आज ह्यूज टर्नओवर हमें एनएसई में देखने को मिला। पिछले कई दिनों का हाईएस्ट टर्नओवर देखने को मिला। तो क्या आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है और ये सेलिंग में आगे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि आखिरी घंटे में जबरदस्त सेलिंग हुई है जो कि थोड़ा स्केरी है। और एडवांस डिक्लाइन भी आप देखिए तो काफ़ी बुरा रहा। 110 स्टॉक्स सिर्फ अप रहे और 2300 स्टॉक्स डाउन रहे। और एफआईआई का इंडेक्स का अगर आप पोजीशंस को देखें तो फिर उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया है। 1.6 लाख के करीब उनकी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, अब तक की हाईएस्ट है। उससे पहले दिन हम मार्जिनल डिप हमने देखा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके शॉर्ट्स में दोबारा से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। तो आज का डेटा हमें क्या बता रहा है? तो डेटा हमें बता रहा है माइनर बेयरिश पिक्चर। तो हमने सेंटीमेंट में देखा, सेंटीमेंट ट्रैकर में हमें यह बताया जा रहा है कि निफ्टी में वीकनेस अब ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी न्यूट्रल जोन के आसपास घूम रहा है और डेटा भी मॉडरेटली बेरिश हमें देख रहा है। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं और चार्ट्स में देखते हैं कि क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आज आखिरी घंटे में जबरदस्त सेलिंग हुई है और आप देख सकते हैं ये 30 मिनट्स का चार्ट है और देखिए किस तरीके से ये सेलिंग हुई है। ऐसा लगता है कि कोई आखिरी मोमेंट पर किसी खबर के बेसिस पर जबरदस्त तरीके से मार्केट को डंप किया है। तो इसकी वजह से मार्केट में आज पैनिक आता हुआ हमें दिखा। अब आइए दोस्तों डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो ये जो मूव आपको देखने को मिल रहा है ये पूरे तरीके से एक फेक अप मूव लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट का इंटरनल डेटा है वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप सिंपल MACD इंडिकेटर को भी देखेंगे तो आप देखिए वही चीज़ आपको देखने को मिल रही है। ये हायर हाई इसने बनाया, लेकिन MACD में इसने लोअर हाई बनाया। क्लियर कट इंडिकेशन कि ये एक फेक मूव था और अब उसका रिजल्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ से फॉल एक्सेलरेट होगी? देखिए दोस्तों, हमें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारा हार्ड अर्नड पैसा है। तो हमें करना क्या चाहिए? तो देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि ये जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर को हम ट्रैक करते हैं, इसमें जब तक ये ब्लैक लाइन ये अंदर नहीं घुसेगा तब तक मीनिंगफुल फॉल हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो हमें लगता है कि कल एक्सपायरी है और ये जो आज के आखिरी घंटे की सेलिंग है वो एक्सपायरी की वजह से भी हो सकती है। तो हमें कल का दिन थोड़ा वेट करना चाहिए। अब अगर आप इम्पेशेंट हैं, अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए यही उपाय है कि आप एक शॉर्ट पोजीशन विथ हेज आप बनाइए और ये लेवल आपको याद होगा जो हम लगातार शेयर कर रहे हैं। जब तक ये ब्रीच नहीं होता, जब तक ये ब्रेकडाउन नहीं होता, इससे नीचे प्राइजेस नहीं आते, तब तक हमें अपने हेज को नहीं हटाना है। तो इस स्ट्रेटजी से आप फिलहाल के लिए शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन नेकेड शॉर्ट अभी हमें नहीं करना है। उसकी बड़ी वजह मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में अभी बेरिशनेस नहीं आई है, निफ्टी में आती हुई दिख रही है। दूसरा, आज का जो फॉल है वो एक्सपायरी से भी इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है। हालांकि मार्केट का डेटा और दूसरे इंडिकेटर्स मार्केट की वीकनेस को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन
हमें चांस नहीं लेना चाहिए। इसलिए गो विद द हेज और वेट टिल 25,840। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।